यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 5000612 गोरखपुर से लखनऊ को जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। यो, मेरा नाम है बो, मेरी उम्र 5 साल है। मेरा नाम शिनचैन हो रहा है और मैं बो का दोस्त हूँ। बो, तुम्हें पता है मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा क्यों शिनचैन? क्योंकि इस देश में अब्दुल कलाम, भगत सिंह ऐसे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स नहीं रहे। अच्छा, वो क्यों? अब इस देश का क्या होगा? अब तो मेरी भी तबीयत खराब है। क्या बताओ शिनचैन, अब क्या होगा? तुम्हें पता है वो? नहीं। मोदी जी यहाँ फील नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि ये मेरा एल्बो है। शिनचैन! देखो बेटा, क्या है कि अभी जो तुमने अभी किया, सनी बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत, मुझे बहुत पसंद आया। अभी मैं गाड़ी में आ रही थी, गाना में सुन रही थी, क्या प्रचलन में है, कलाइयाँ चिटियाँ, क्या है बेटा? मैं फरहान अख्तर, मैं आपको बताना चाहता हूँ लता मैम कि वो है चिटियाँ कलाइयाँ वे, ओ बेबी तेरी चिटियाँ कलाइयाँ वे। बस 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 बेटा, बड़ा अच्छा गाया। ये गाना मैं सुन रही थी, अगर ये मेरी आवाज़ में होता तो कैसे होता? चिटियाँ कलाइयाँ वे, ओ बेबी मेरी चिटियाँ कलाइयाँ वे। सॉरी, मैं मिमिक्री वाली हूँ, असली वाली बहुत अच्छा गाती है अभी। रंगड़ा हूँ मैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो रंगड़ा को बांध सके। तू मुझे बांधेगा? तू? अरे आजा, रंगड़ा किसी के बाप की गुलाम नहीं। हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक रोशन। कैसे हैं आप? हालांकि मेरी एक मूवी निकली थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें तो फरहान ने गाया था। ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा। लेकिन अगर वो मेरी वॉइस में होता, ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा। और मेरा एक डायलॉग है, अभी सुपर 30 मेरी हाल ही में एक मूवी आई थी, अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। नमस्कार, मैं गोरखपुर की मिट्टी हूँ। मुझे पहचान दी नौका विहार ने, जिसने मुझ में भरी एक निर्मलता, कोमलता और सरलता। नमस्कार, मैं हूँ गोरखपुर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम, मैं हूं कृष्ण कुमार तिवारी। लाउडस्पीकर 90 FM के इस साहित्य संगम के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, कृपया करके आप दर्शकों को बताएं कि आप क्या हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक रोशन, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यो, मेरा नाम है बो, मेरी उम्र 5 साल है। मेरा नाम शिनचैन हो रहा है और मैं बो का दोस्त हूँ। रंगड़ा हूँ मैं। आई एम रियली सॉरी, बता नहीं पा रहे हैं ये लोग कौन हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि ये लोग कौन हैं। एक्चुअली इनके अंदर ढेर सारी पर्सनालिटीज़ घुसी हुई हैं और मैं चाहता हूँ कि ये अपने बारे में आपको खुद बताएं, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। उस पर्सनालिटीज़ बार बार इनके बाहर आ जा रही हैं। और आपको पता है ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जिनके अंदर ढेर सारी पर्सनालिटीज़ घुसी होती हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि इंटरव्यू शुरू होगा और आप ऐसे देखते रहेंगे? आई एम सॉरी, वो सनी देओल बाहर निकल आया। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हर्ष और कृष्ण। ये दोनों ही कमाल के वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे ढेर सारा काम कर चुके हैं। गोरखपुर में आपने इनकी आवाजों को नौका विहार में, रेलवे स्टेशन पे सुना होगा। आपने नौका विहार में वो जो वाटर शो होता है उसमें एक आवाज आती है, वो आवाज हर्ष की है। और ढेर सारे बॉलीवुड के आर्टिस्ट की मिमिक्री करते हैं हमारे कृष्णा जी।
तो आप सभी लोगों का लाउड स्पीकर 90 FM के साहित्य संघ के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहूंगा इस शुरुआत के पलों में आप कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी यात्रा की शुरुआत हुई कैसे और क्यों, आखिर मिमिक्री आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही क्यों। तो हर्ष, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, प्लीज बताइए कुछ। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। मेरी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है, काफ़ी हद तक लोगों के लिए और मेरे लिए भी। मेरी जर्नी तब स्टार्ट हुई जब कहते हैं ना कि बचपन से आपके अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा होता है जी। मेरे अंदर भी था। मैंने 10 साल की या 9 साल की शायद उम्र होगी मेरी, उसमें मैंने गोरखपुर में ही थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। गोरखपुर में थिएटर में नाटक मंचन मैंने किए, नुक्कड़ नाटक किया करता था, जगह जगह नाटक किया करता था। एक बार की बात है, हम मुंशी प्रेमचंद पार्क है गोरखपुर में, हम एक नाटक का मंचन कर रहे थे। एक बड़ी ही फेमस कहानी है जिसका शीर्षक है दीपदान, पन्ना धाय की। उसमें मैं पन्ना धाय का सगा बेटा जो रहता है चंदन, उसका मैंने किरदार निभाया। उसको मैंने इतनी बखूबी प्ले किया क्योंकि उन दिनों हमारे पास माइक्स नहीं होते थे, तो चिल्ला चिल्ला के हमारे डायलॉग्स निकलते थे। बिल्कुल। डायलॉग्स की काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई वहाँ पे। मैंने उसको परफॉर्म किया और कहते हैं ना कि एक आपकी किस्मत होती है। तो उस टाइम दैनिक जागरण के जो हेड थे, ब्रांच हेड, उन्होंने मुझे हायर किया अपने एक इवेंट के लिए। अपकमिंग इवेंट था उनका रॉयल रेसिडेंसी में और मैं उसका एक पार्ट बना। मैंने को एंकरिंग की वहाँ पे। वो मेरा पहला इवेंट था जिसमें मैंने 600 लोगों को संभाला। बहुत टफ रहा वो। और ऊपर वाले का मैं बहुत बहुत कहते हैं ना शुक्रिया करना चाहता हूँ। जो अब तक मैंने जितने भी इवेंट्स किए सब बहुत अच्छे गए हैं। वो भी इवेंट बहुत अच्छा गया जिसकी बदौलत मुझे हिंदुस्तान के एक अगले इवेंट में काम करने का मौका मिला। हिंदुस्तान में मैंने काम किया, कैसे अगले इवेंट शो, टैलेंट शोज़ पढ़ते गए, मैं काम करता गया। तभी एक दिन कॉल आता है कि कॉन्टैक्ट्स आपके बन ही जाते हैं इवेंट्स में जाते जाते। एक दिन मुझे कॉल आता है कि हर्ष बेटा, ये अपना गोरखपुर में ना एक ऑडिशन चल रहा है फॉर अवतार द वे ऑफ वाटर। वो बॉम्बे में चल रहा था क्योंकि उनका कांटेक्ट था, तो उन्होंने मुझे बताया कि गोरखपुर में तुम दे सकते हो। मैं गोरखपुर का एक स्टूडियो था मयूखी, उस टाइम अभी बंद हो गया। मैं स्टूडियो गया, मैं बच्चा था छोटा सा, मुझे क्या मालूम कि स्टूडियो क्या होता है, लाइटिंग क्या होती है, हेडफोन्स, कुछ नहीं मालूम। बस मुझे एक स्क्रिप्ट पकड़ाई गई और कहा गया कि तुम बोलो। पहले मैंने उसे बोला, नॉट सेलेक्टेड। अब मैंने उसे इमोशंस के साथ बोला, देन ऑल्सो नॉट सेलेक्टेड। अब वहाँ पे जब मैंने ये देखा कि उस पर्टिकुलर रोल के लिए जिसके लिए मैं इतनी दूर आया हूँ, 16-17 बच्चे ऑडिशन के लिए, मैं सोच में पड़ गया भाई क्या है ये जिसके लिए 16-17 बच्चे इतनी मशक्क़त कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो सर ने मुझे समझाया कि देखो, दिस इज़ कॉल्ड डबिंग। ये एक फिल्म बन रही है अवतार, और जब ये इंडिया में आएगी तो ये हिंदी वर्जन में भी आएगी जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तो सर ने समझाया, मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया और 2 से 3 बार मैंने फिर से किया और तब सर ने कहा कि यू आर गोइंग टू बी माई जेक सिली। तो ये तो बहुत ही कमाल की आपकी यात्रा रही, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्टेड। हाँ, बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल, बहुत इंस्पायरिंग। आई एम श्योर हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं उनको एक अलग तरीके का इंस्पिरेशन मिला होगा, क्योंकि अवतार 2 आपने ये फिल्म देखी होगी। ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म है और इंडिया में जब वो आई तो हिंदी में रिलीज हुई ऑब्वियसली, और यहाँ पे जब हिंदी में रिलीज हुई तो आपने जेक सली जो उसके मुख्य किरदार हैं उसके चाइल्डहुड का रोल प्ले किया था, एज इन उनकी आवाज़ दी थी, सॉरी। तो अब जानेंगे कृष्णा से कि उनकी यात्रा कैसी रही है मिमिक्री आर्टिस्ट की, और कैसे इतनी सारी आवाज़ें आप निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और मेरे यात्रा जो शुरू हुई थी काफ़ी मज़ेदार तरीके से शुरू हुई थी। लाइक लॉकडाउन का वक्त था, सब लोग अपने घर पे क्वारंटीन, और मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका था। तो एक प्लेटफॉर्म है डिस्कॉर्ड पे मैं ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के सर्वर पे जाता था और वहाँ पे मैंने कई सारे लोगों को ऐसे देखता था कि वो 1-2 वॉइसेस कुछ इम्पर्सनेट कर रहे हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कैरी मिनाटी उस वक्त लॉकडाउन में तो बहुत पॉपुलर था। उसका एक कैरेक्टर था ताओ।
मैं उस ताऊ को किया, काफ़ी अच्छा हुआ मुझसे। और कैसे किया थोड़ा बताइए। तो आगे देखिए यहाँ पे मेरे को इंटरव्यू देके काफी मजा आ रहा, बट ऐसे ताऊ को करना तो ऐसे बोलो जैसे जबान पे मक्खन लगा रखी आगे ये। उसके बाद जब ये ताऊ मेरा परफेक्ट हो गया था तो मैं कैरी की वीडियोस को जैसे देखना उस वक्त शुरू किया था। देखते देखते मैंने देखा कि कैरी जो है वो अमिताभ बच्चन, शिनचैन, काफ़ी सारे वो भी वॉइसेस इम्पर्सनेट कर सकता था। तो मैं शिनचैन फिर उसके बाद सीखा, शिनचैन सीखा, उसके बाद सनी देओल सीखा। ये 3 वॉइसेस मेरी मेन थी शुरू में सीखते वक्त। अब ये मैं सीखा, मैं लोगों को सुनाता था, लोगों को काफ़ी अच्छा लगता था। अब मैं ये परफॉर्म करते रहा, छोटे छोटे सर्वर्स पे छोटे छोटे ऑनलाइन इवेंट्स होते थे, वहाँ पे मैं परफॉर्म किया। कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस होती हैं, उनके लाइक वीडियोस में मैंने थोड़े बहुत वॉइस ओवर्स भी किए हैं। और उसके बाद मैं सोचा कि ये 3 वॉइसेस क्यों नहीं इसको और ज़्यादा मतलब ढेर सारी वॉइसेस को सीखते हैं लाइक। तो उसके बाद मैं जब उस वक्त एक्टिव था बहुत ज़्यादा, मैंने 100 से ज़्यादा वॉइसेस सीखी। क्या बात है? 100 से ज़्यादा। उसमें मैं कार्टून्स की काफ़ी सारी वॉइसेस सीखा और बॉलीवुड की काफ़ी सारी वॉइसेस सीखी, और मैं बॉलीवुड एक्टर्स काफ़ी सारे वॉइसेस सीखी। उसके बाद मैं लड़कियों की वॉइस को कॉपी करना सीखा कि कैसे लड़कियों की वॉइस को कॉपी किया जाता है। अब मैं इसके बाद क्या किया, थोड़े से मैं अपने जर्नी को साइड में ले गया और मैं चला गया ओमेगल पर। ओमेगल पे हम लोग रैंडम स्ट्रेंजर से बात करते थे। मैं अपने शक्ल को हाइड करके लड़कियों की आवाज़ में बातें करता था और काफ़ी सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करके ये यूट्यूब पे मैं डाला भी हूँ। और ऐसे मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई थी। मैं उसके बाद फिर जब ओमेगल मैंने छोड़ा तो अप टू 200 वॉइसेस आई कैन मिमिक एट दैट टाइम, बट अभी मैं अप टू 100 वॉइसेस मिमिक कर सकता हूँ अभी भी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी यात्रा रही है। आवाज़ें निकालना अपने आप में एक कला है और ये सबके पास नहीं होती, सभी लोग ये ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारे जो लेजेंडरी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जिनके उनको हम सुनते रहते हैं और वो बताते हैं कि ये अपने आप में एक स्पेशल आर्ट है। तो हर्ष, मुझे और हमारे दर्शकों को ज़रूर कुछ बताइए कि क्या ख़ास है, क्यों इतना इसके बारे में लोग कहते हैं कि क्यों इतना स्पेशल स्किल है ये? डेफिनेटली एक स्पेशल स्किल है, मैं मानूंगा पर्सनली, बिकॉज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसे स्पेशल स्किल इसीलिए कहूँगा क्योंकि लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं वो लोग कहते हैं कि हम भी इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, हम भी आवाज़ें निकालना चाहते हैं, ऐसे बोल देते हैं आवाज़ें निकालना चाहते हैं। बट क्या आपने उस बात को समझा कि आप आवाज़ें निकालना चाहते हैं, वॉइस एक्टर बनना चाहते हैं या एक अभिनेता बनना चाहते हैं? यहाँ डिफरेंस आ जाता है। लोग आवाज़ें नहीं निकालना चाहते हैं सिर्फ, लोग वॉइस एक्टर नहीं बनना चाहते हैं, लोग फेम पाना चाहते हैं। इसीलिए मैं इसे एक स्पेशल स्किल इसे मानता हूँ, क्योंकि आप केवल वॉइसेस निकालते नहीं हो, आप उनके साथ खेलते हो, आप उस कैरेक्टर को जिसको आवाज़ दे रहे हो आप उस कैरेक्टर को जीते हो, वो कैरेक्टर आप अपना बना लेते हो और उस पे जो परेशानियाँ आती हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं वो आप जानते हो, आपका कैरेक्टर जानता है। तो इसीलिए एक स्पेशल स्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हर्ष, जब आप अपनी यात्रा, आपने बताया कि आप अवतार 2 जैसी फिल्मों के साथ आप जुड़ चुके हैं और वहाँ अपनी आवाज़ दे चुके हैं, तो क्या इसको सीखने के लिए भी आपने कुछ किया, कोई कोर्सेज किए? जी, मैंने डेफिनेटली, मतलब उस दिनों NSD बहुत पॉपुलर हुआ था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आज भी पॉपुलर है, बिल्कुल। उस टाइम मेरे दिमाग में आया था कि मतलब अगर NSD करवा रहा है, उन दिनों एक वर्कशॉप हुआ था। अच्छा। 6 महीने का। तो मैंने कहा कि NSD अगर करवा रहा है और अगर मैं एक्टिंग, उस टाइम नाटक करता था, एक्टिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो NSD से क्यों ना किया जाए। तो मैंने वर्कशॉप किया और सक्सेसफुल रहा। मैंने वहाँ से NSD से एक वर्कशॉप की डिग्री हासिल की। बहुत सुंदर। और साथ ही साथ मैंने ऑनलाइन साउंड एंड विजन स्टूडियोज है, वहाँ से मैंने एक वॉइस एक्टिंग का कोर्स किया। तो दोनों कोर्स मैंने साथ में किए थे। बहुत अच्छी। तो इसका मतलब आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ाई भी करी? जी, पढ़ाई होती है। जो ये शिक्षा है, जो ये आम जो ग्रेजुएशन की शिक्षा है, उससे कितनी अलग है? अलग तो मैं कहूँगा है, डेफिनेटली है, बिकॉज आप पढ़ाई में आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आप लीन हो जाओ। सेम चीज़ यहाँ भी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस आता है। पढ़ाई में आप क्या करते हो, दिन रात लगे रहो और फिर भी आपका दिमाग ख़राब हो जाए फिर भी आप वहाँ से भाग नहीं सकते हो। बट
वॉइस एक्टिंग में उल्टा है, यहाँ पे आपको मजा आता है, एग्जैक्टली बोझ लेके आप नहीं काम कर रहे, राइट। ये डिफरेंस है। ये बहुत अच्छी बात कही, यहाँ पे मजा आता है। कृष्ण, आप मुझे ये बताइए, आपकी यात्रा में ऑनलाइन जो भी कैरेक्टर्स रहे हैं उनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, और कैरी मिनाटी जैसे जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनके कैरेक्टर्स को आपने वॉइस किया, और भी तमाम ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। आपकी ये जो सीखने की जो जर्नी रही है, आप किस चीज़ पे फोकस करते रहे हैं? मैं सीखने से ज़्यादा सिखाने पे फोकस किया हूँ। ओके। मैं अकेला मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही कई सारे लोगों को मिमिक्री सिखाई है। क्या बात है। अब हालांकि लोग कहते हैं कि शाहरुख खान की वॉइस को डब मिमिक करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट ऐसा मेरे सीन में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने 4 से 5 लोगों को शाहरुख खान की वॉइस सिखाई जिनकी वॉइस में पिच भी नहीं थी वैसी। मैंने कई सारे लोगों को सनी देओल की वॉइस सिखाई जिनकी वॉइस में वैसी पिच नहीं थी। क्या बात। और कुछ लोगों की वॉइस जिनकी हैवी थी, मैंने उनको मिकी माउस करना भी सिखाया। क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली, ओ डूडस। तो ये जो सिखा रहे हैं आप जिन बच्चों को या जिन लोगों को भी आपने सिखाया, ये वो क्या ऐसी खास बात है? क्या कुछ एक आध टिप्स आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, मिमिक्री सिखाना जो है ये काफ़ी हद तक सिमिलर है सिंगिंग से। लाइक सिंगिंग में हम लोगों को सरगम शुरू में सिखाई जाती है, उसकी सीढ़ियाँ होती हैं नीचे पिच से ऊपर पिच तक जाने की, सा रे ग म प ध नि सा, फिर उसके ऊपर भी चल जाते हैं कुछ लोग, फिर उसके ऊपर ऐसे 3 ऑक्टेव्स होते हैं जी। अब हालांकि जब भी मैं मिमिक्री सिखाता हूँ तो मैं एक पिच को पहले प्रैक्टिस कराता हूँ कि तुम कितने लो से कितने हाई तक जा सकते हो। जब वहाँ से लोग ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तब मैं देखता हूँ कि वो किस वॉइसेस में कंफर्टेबल हैं। जिसमें वो कंफर्टेबल होते हैं मैं उनको वो वॉइसेस पहले सिखा देता हूँ। लाइक कोई अगर मिकी माउस में पहले कंफर्टेबल है मैं उसको पहले मिकी माउस सिखाऊंगा, अगर कोई सनी देओल में पहले कंफर्टेबल है मैं उसको पहले सनी देओल सिखाऊंगा। उसके बाद जब ये हो जाता है तब मैं उनको दूसरी टिप अपनी देता हूँ कि मिमिक करना हमेशा वॉइस को कॉपी करना नहीं होता है, मिमिक एक्टिंग उनकी कॉपी करनी होती है, उनके वे को, उनके स्टाइल को कॉपी करना होता है, आवाज़ अपने आप दिल से निकल जाएगा। क्या बात है। हाँ। बस। तो ये बड़ा अच्छा की आपको मिल गया है। अगर आप वॉइस एक्टर बनना चाहते हैं तो हर्ष कृष्णा की ये जो आपको सलाह है इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। हर्ष, मुझे आपसे पूछना है कि आपकी आवाज़ यहाँ नौका विहार में जो वाटर शो चलता है उसमें डब होती, उसमें प्ले की जाती है, कैसा लगता है इन सब चीज़ों को सुन करके, और क्या आप हमें सुनाना चाहेंगे उस आवाज़ को? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसे कहते हैं ना, जन्नत की अनुभूति जन्नत प्राप्ति हो जाती है। मतलब जब आप देखते हैं कि लोग नौका विहार घूमने आए हैं जी, तभी अनाउंसमेंट होती है कि नौका विहार का वाटर शो शुरू होने वाला है, लोग भीड़ उमड़ लेते हैं आपको सुनने के लिए, आपको जी जान से देखने के लिए, आपकी एक झलक उस पर देखने के लिए। तो बस वही एक कलाकार चाहता है कि पब्लिक उसके काम को पसंद करे। सही बात। और बात रही वॉइस निकालने की, करता हूँ मैं। नमस्कार, मैं गोरखपुर की मिट्टी हूँ, मुझे पहचान दी नौका विहार ने, जिसने मुझ में भरी एक निर्मलता, कोमलता और सरलता। नमस्कार, मैं हूँ गोरखपुर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपका वो जो रेलवे स्टेशन पे बजता है वो गाड़ी हमारे यहाँ आने वाली है, वो किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है और कौन सी गाड़ी है, थोड़ा सा बताइए हमें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 500612 गोरखपुर से लखनऊ को जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। आपने बताया आप शिनचैन को बहुत शुरुआत में आपने मास्टर कर लिया था, तो शिनचैन एक बड़ा पॉपुलर कैरेक्टर है, बच्चे उससे बड़ा रिलेट करते हैं, तो कुछ सुनाइए हमें। तो मैं अपने शिनचैन को एक प्ले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। वो तुम्हें पता है मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा क्यों शिनचैन? क्योंकि इस देश में अब्दुल कलाम, भगत सिंह ऐसे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स नहीं रहे। अच्छा, वो क्यों? अब इस देश का क्या होगा? अब तो मेरी भी तबीयत खराब है। क्या बताओ शिनचैन, अब क्या होगा? तुम्हें पता है वो? नहीं। मोदी जी यहाँ फील नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि ये मेरा एल्बो है। शिनचैन। ये तो बड़ा कमाल था। मोदी जी स्वाभाविक सी बात है यहाँ फील नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा एल्बो है। सही बात है,
बहुत कमाल, बहुत कमाल। तो आप लोग जो ये कैरेक्टर्स अभी आपने किए, क्या साथ में भी प्रैक्टिस करते रहते हैं? लाइक अभी हम लोग जल्द ही मिले हैं। अच्छा। एक कंपटीशन हो रहा था, जी। वहाँ पे मैंने इनको पहली बार देखा, इन्होंने मुझे पहली बार देखा। अब मुझे ये पता चला कि यहाँ पे कोई और भी वॉइस एक्टर है। ओके। और खास करके बात ये है कि वो अभी प्रोफेशनल वे में जा रहा है, मतलब प्रोफेशनली अभी स्टार्ट कर चुका अपनी जर्नी। मैंने ये देखा ये वो करते हैं, मैं शिनचैन पहले मास्टर कर चुका था। मैं उसी दिन उस कंपटीशन में विदाउट एनी स्क्रिप्ट हम दोनों ने एक जुगलबंदी वहाँ पे अपनी दिखा दी। एक शिनचैन और बो का ऐसा ही प्ले वहाँ पे हम लोगों ने किया। उसके बाद से हम लोग दोस्त बने हैं। अच्छा, तो ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? कैसे, मतलब आखिर इतना सब कुछ जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या मतलब किस तरीके की इंस्पिरेशन होती है? आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? आइडियाज़ मेरा हमेशा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि नए से नए कैरेक्टर्स डेवलप करो। मेरा मिमिक्री की और थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू है कि मिमिक्री मैं सीखना चाहता हूँ। कृष्णा बहुत अच्छा करते हैं, मैं हमेशा कृष्णा से कहता हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर सिखा दो यार, कभी समय मिले तो सिखा दो। मैं जब भी किसी को मिमिक करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं उतना हूँ बहू तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जब भी मैं करता हूँ तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि उसको और ज़्यादा बेस्ट वे में उसको शो करके दिखाऊँ। तो बेसिकली ये जो आइडियाज़ आते हैं, मेरा तो ऐसा है कि लाइक ये अपने नई नई वॉइसेस को ढूंढते हैं, मैं नई नई हॉबीज़ को ढूंढता हूँ। मिमिक्री मेरी 2020 की एक नई हॉबी थी। बचपन से मैं ड्राइंग करता आया हूँ। 2020 में मैं मिमिक्री स्टार्ट कर दिया था। अभी मैं बांसुरी सीख रहा हूँ, मैं कैलिस्थेनिक्स भी करता हूँ। नई नई हॉबीज़ एक्सप्लोर करना मेरी हॉबी है। तो ये बांसुरी भी सीख रहे हैं, इसका क्या मतलब अचानक से? अचानक से क्या हुआ कि मुझे ऐसे संगीत से काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया। ठीक है, मैं सुनता हूँ, मुझे अजीब सा फील होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं ऐसे गिटार सीखना चाहता था, बट गिटार मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगा। और बांसुरी मैंने बस खरीदा, कल सरगम प्रैक्टिस की, परसों सरगम से मैं गाने बजाने लगा। और मैंने अपने स्कूल में भी परफॉर्म किया था। मेरे स्कूल में एक कंपटीशन होता है हर साल, वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया और मैं लकीली 3rd प्राइज़ भी जीता। मैं आपकी जो अवतार 2 वाली जो वॉइस है, मैं उसको तो सुनाने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि उस समय आप थोड़ा सा छोटे थे जी। अभी वर्तमान में आप कौन सी वॉइस को हमारे सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे जो इंटरनेशनली बहुत फेमस हुई आपके लिए? इंटरनेशनली मैं वन एंड ओनली फ्रॉम छोटा भीम, नन अदर देन रंगड़ा। ओके। रंगड़ा बच्चों में और पेरेंट्स में सब पे बहुत फेमस हुई है। रंगड़ा आपके लिए। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो रंगड़ा को बांध सके। तू मुझे बांधेगा? तू? अरे आजा, रंगड़ा किसी के बाप की गुलाम नहीं। कृष्णा, आप किसको रंगड़ा को काउंटर करें, किस आवाज से? मेरा रंगड़ा को काउंटर करने के लिए मैं बॉलीवुड से बुलाता हूँ ओके। सनी देओल को। ओए ये 2.5 किलो का हाथ है, और जब ये हाथ किसी रंगड़ा पे उठता है ना, तो सामने वाला उठता नहीं, उठ जाता है। कोई दहला है आपके पास? देखो बेटा, क्या है कि अभी जो तुमने अभी किया सनी बेटा, बहुत अच्छा किया, बहुत, मुझे बहुत पसंद आया। अभी मैं गाड़ी में आ रही थी, गाना में सुन रही थी, क्या प्रचलन में है, कलाइयाँ चिट्ठियाँ, क्या है बेटा? मैं फरहान अख्तर, मैं आपको बताना चाहता हूँ लता मैम कि वो है चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, ओ बेबी तेरी चिट्टियाँ कलाइयाँ वे। बस 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 बेटा, बड़ा अच्छा गाया। ये गाना मैं सुन रही थी, अगर ये मेरी आवाज़ में होता तो कैसे होता? चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियाँ कलाइयाँ वे। सॉरी, मैं मिमिक्री वाली हूँ, असली वाली बहुत अच्छा गाती है, अभी नहीं गाऊंगी, भगा दूंगी। कोई और में मैं आपके सामने पेश करता हूँ ऋतिक रोशन। हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक रोशन। कैसे हैं आप? हालांकि मेरी एक मूवी निकली थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें तो फरहान ने गाया था। ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा। लेकिन अगर वो मेरी वॉइस में होता, ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा। और मेरा एक डायलॉग है, अभी सुपर 30 मेरी हाल ही में एक मूवी आई थी, अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। क्या बात है। तो ऋतिक की बात आ रही तो कंगना की क्यों ना बात हो जाए। देखिए,
पहले तो जो भी है, मैं भी अभी आ रही थी, बहुत मैं मेंटल प्रेशर में थी। अभी मुझे पता चला कि कृष्णा भी आ रहे हैं, कहीं मैं कॉम्प्लेक्स न खा जाऊँ। बहुत बहुत दुख हो रहा था। अभी मैं एक बात बताना चाहूँगी कृष्णा, बहुत अच्छी बातें आप करते हैं, मगर आपसे भी अच्छी बातें मोदी जी करते हैं संसद में। ठीक है, समझ गए, इसीलिए ज़्यादा मत उड़िए, अभी बैठिए। ओके, शाहरुख खान। शाहरुख खान। हे 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 कंगना, लगता है तुम मुझे भूल गई कि तुम पार्लियामेंट की और मैं बॉलीवुड का किंग खान बन रहा हूँ। फराह खान। What is this यार, लाइक 5 6 7 8 इधर इसके साथ बैठा दिया है। अभी ये क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? जो भी किया तुमने बहुत बकवास किया, अगली बार मत करना। और हाँ, मेरी बात सुनो, अभी इधर से जाना और उधर मैंने अपना कुकर में यखनी पुलाव रखा है, बहुत फेमस, यू हैव टू ट्राई इट। ओके, 1 चम्मच खा के ही जा, 1 चम्मच से ज़्यादा मत लेना। ओके, हाँ चलती हूँ, बाय बाय। कमाल करती हो फराह, तुम्हारा नाम तो लगता है किसी डिश पे बना है, क्योंकि मैं फराह फ्राई करके खाता हूँ। ये यखनी पुलाव मेरी चीज़ नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। ये कमाल का आप लोगों ने एक छोटा सा बैंटर आप लोगों के बीच में देखने को मिला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के आने से इस पर्टिकुलर शो में, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट किया है। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक बहुत ही कहते हैं ना क्रिटिकल टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। लोग ज़्यादातर ये पूछते हैं कि हम वॉइस आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं, हम वॉइस इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको स्टार्ट करना है इस इंडस्ट्री में, इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज अ वेलकमिंग इंडस्ट्री। आपको काम भरपूर मिलता है। क्या हर रोज़, आप सर खुद बताइए, रोज़ के समय में कितनी फिल्में बन रही हैं, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, कन्नड़ में। अब उनको डब करने के लिए कोई तो चाहिए। सही बात। और जाहिर सी बात है कि जितने वॉइस एक्टर्स जो फेमस हैं, जाहिर सी बात है कि वो सारे नहीं कर सकते। सही बात। कुछ नए फेसेस भी हमें चाहिए। तो हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आप हाथ पकड़ना नहीं चाहते हैं। आप कोशिश कीजिए। आप कोशिश कहाँ से कर सकते हैं? आप जैसे हम बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। आप एड से स्टार्ट कर सकते हैं। एड्स एक बहुत ही अच्छा साधन प्रोवाइड करते हैं। मूवी शोज़ में, टीवी शोज़ में आप इन सब में रोल प्ले कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा और वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। कृष्णा, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपने बताया था कि आप उनको सिखाते हैं, तो क्या आप ऐसी कोई क्लासेस भी रन करते हैं, या फिर आप इंडिविजुअली लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं और आपसे सीख सकते हैं? लोग वैसे तो मुझे इंडिविजुअली अप्रोच किए थे लास्ट टाइम, बट हो सकता है कि मैं फ्यूचर में क्लास अपनी स्टार्ट करूं। अच्छा, ओके। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी गोरखपुर के जो भी हमारे रहने वाले यंगस्टर्स हैं, और वो आपसे सीख सकते हैं, आपकी जर्नी से बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हर्ष और कृष्ण यहीं गोरखपुर में रहते रहते इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की, और तमाम ऐसे जगहों पर तक पहुँचे जहाँ पे पहुँचना हमारे लिए शायद एक सपने जैसा हो सकता है। तो ये बहुत प्रेरणादायक आपकी यात्रा रही है आप लोगों की, और आप लोगों ने बहुत कमाल तरीके से इस यात्रा को पूरा किया है। आप लोग हमारे साथ इस स्टूडियो में आए और हमारे साथ ढेर सारे कैरेक्टर्स के ऊपर बातें करी। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।